Good morning. So today we will be discussing regarding use of direct reading dosimeters. जिसको हम मतलब DRD भी इधर बोलेंगे ड्यूरिंग दिस डिस्कशन. ये जो डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स जो हैं वो एक्टिव डोसीमीटर्स कहलाते हैं क्योंकि इनका एकदम से इमीडिएट रीडिंग मिलेगा और जो डोसीमीटर्स का एक्सपोजर तो वो लैटेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. इमीडिएटली आप उसको देख नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव द प्रोसेसिंग लेबोरेटरी टू प्रोसेस those information and then only you can get the dose, or you will come to know what is the amount of dose which has been received by the worker who is wearing that dosimeter. तो उस टाइप के डोसीमीटर्स को हम बोलते हैं पैसिव डोसीमीटर्स. सो ये DRD जो है वो एक्टिव डोसीमीटर्स में आएगा. इट हैज गॉट न्यूमरस एप्लीकेशंस और ये न्यूमरस एप्लीकेशन जो है इट इज कम्प्लीमेंट्री टू द पैसिव डोसीमीटर्स. मतलब कि जहां पे पैसिव डोसीमीटर जो काम नहीं कर सकते वो ये एक्टिव डोसीमीटर्स जो है वो काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है एप्लीकेशन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस है. मान लो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस हो एंड अदर सिचुएशंस जहां पे एक्यूट एक्सपोजर पॉसिबल है. ऐसा हो सकता है कि एक्सपोजर जो है बहुत ज्यादा हो सकता है. जैसे मान लो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में आपके पास स्पिलेज हो जाए, माइनर स्पिलेज होता है और मेजर स्पिलेज होता है. बहुत ज्यादा एक्टिविटी यदि फॉल हो जाए, मान लो कि 200 मिलीक्यूरी आई और आयोडीन की वो गिर गई किसी भी कारण से, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर स्पिलेज हो गया. तो उस केस में कोई भी जो हैंडल करने जाएगा उसको तो वहां पे एक्यूट एक्सपोजर लगने की संभावना है. करेक्ट. बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है, पॉसिबल है कि एकदम से उसको हाई एक्सपोजर लगे. करेक्ट. तो उस केस में इस टाइप के इमरजेंसी सिचुएशंस में ये डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स जो है कैन बी यूज्ड टू कंफर्म, बिकॉज दे कैन कंफर्म दैट द डोजेज रिसीव्ड डू नॉट एक्सीड द डोज लिमिट. मतलब कि यदि आप ये डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स आप यूज कर रहे हैं तो पहला क्या आपको फायदा होगा, आपको इमीडिएटली डोज पता चलता रहेगा. आपको लिमिट ऑलरेडी पता है कि डोज लिमिट कितना है. तो आप पहले से ही जब डोज लिमिट एक्सीड करने की बात आए, मान लो आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हो, एक आदमी को भेजने के बजाय मल्टीपल लोगों को उसके लिए भेज सकते हैं. राइट. और जैसे ही हमें लगेगा कि भाई ये डोज एक्सीड हो सकता है तो हम उसको रिट्रीट कर देंगे, बोलेंगे नहीं भाई तुम वापिस आओ, अब तुम काम नहीं करो. राइट. सो डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स में इसका यूज जो है इसके लिए कर सकते हैं टू कंफर्म करने के लिए कि यस ड्यूरिंग हैंडलिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस डोजेज जो रिसीव किया, जो भी वर्कर ने जो काम किया है वो इट हैज नॉट एक्सीडेड द डोज लिमिट. हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज ये जो डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स जो हैं वो अलार्म टाइप के भी डोसीमीटर्स होते हैं. इनमें फैसिलिटी होती है कि आप अलार्म सेट कर सकते हैं. अलार्म जो सेट करेंगे उस अलार्म्स में उसको कैसे सेट करना है, वी शुड सेट प्रीसेट बिलो द लिमिट्स टू अलाउ टाइम फॉर वर्कर्स टू रिट्रीव. मतलब आपको पता है कि एक वैल्यूज हम उसमें सेट कर सकते हैं कि इतने तक जैसे डोज जाएगा आप अलार्म बजा दो, ताकि हमें पता चल जाए कि अब हम वर्कर को बोले कि तुम वापिस आओ, अब तुमको इसमें काम करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इससे ज्यादा यदि वो टाइम तक काम करता है तो उसके डोज जो होंगे वो एक्सीड होने की संभावना है. राइट. सो अलार्म की सेटिंग करी जा सकती है पहले ही. दैट्स व्हाई इट इज सेड इट शुड बी प्रीसेट बिलो लिमिट्स टू अलाउ टाइम फॉर वर्कर्स टू रिट्रीट. ठीक. दूसरा, वर्कर जो लोग भी हैं जिनको दे आर रेगुलरली एट हाई रिस्क, मान लो कि जो लोग हाई एक्टिविटी हैंडल कर रहे हैं. राइट. और जैसे कुछ लोगों को आप ऐसा भी तो टीम बनाओगे ना कि भाई मान लो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन एराइज हो तो हु इज गोइंग टू हैंडल इट आउट. राइट. या जो लोग हाई एक्टिविटी हैंडल कर रहे हैं तो वो लोग हाई रिस्क पे होते ही हैं. तो जो लोग हाई रिस्क पे हैं वैसा वो लोग भी जो है दे शुड यूज दिस DRD that cannot be switched off.
तो उनको ऐसे डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स यूज करने चाहिए कि जहाँ पे वो उसको स्विच ऑफ नहीं करना है, ताकि वो लगातार वो मॉनिटरिंग का वैल्यूज देता रहे। उससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा डोज जो है इतना तक आ गया, एंड व्हेन आई हैव टू कम बैक और व्हेन आई हैव टू स्टॉप द डोज, या समबडी विल कम, अदर पर्सन विल कम एंड असिस्ट मी आउट। जहां पर भी हाई रिस्क होगा वहां पे आपको रेडिएशन का हाई रिस्क है एक्सपोजर होने का, वहां पे डीआरडी जो है वो काम आएगा। डीआरडी जो है ये डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स, दे टिपिकली मेजर डोजेस एज लो एज 1 माइक्रोसीवर। ये क्या है, 1 माइक्रोसीवर तक का ये डोज जो है वो एक मेजर करते हैं, एंड विच इज रियली एटलीस्ट 10 times more sensitive than many passive dosimeters। बहुत सारे पैसिव डोसीमीटर्स जो है उनकी रीडिंग्स जो है वो 1 माइक्रोसीवर्ट नहीं होती, राइट, 10 माइक्रोसीवर्ट से शुरू होती है, बहुत सारे वैसा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 times more sensitive than passive dosimeters। At low dose rates ऐसा हो सकता है कि एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट में भी पुअर, राइट, बट एडिक्वेट एंड फ्रीक्वेंट रीडिंग्स will permit work to be analyzed to determine which part of the procedure contribute most to overall dose। मतलब क्या बोल रहे, लो डोज रेट पे इसकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट जो है वो पुअर होती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट ना मेजर कर रहा हो, बट वो इंडिकेट जरूर करेगा कि रफली आपको इतना एक्सपोजर लगा होगा। एक्यूरेसी में भी कंप्रोमाइज, लेकिन यदि बार बार हम रीडिंग ले करके जो फ्रीक्वेंट जो रीडिंग्स लेंगे उससे क्या है कि हम लोग काम कर सकते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंट रीडिंग का जो भी डेटा आएगा उससे हमें ये पता जरूर चल जाएगा कि एक कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीजर, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल हमने लिया था मेजर एसपीएस का, करेक्ट। तो मेजर एसपीएस में क्या है कि आपको फर्स्ट स्टेप है कॉर्डन ऑफ करना है। कॉर्डन ऑफ करोगे तो एक स्टेप हुआ, वो तो कोई ना कोई करेगा कॉर्डन ऑफ, मेरे कोई ना कोई तो मेजर करने से आएगा कि असेस करेगा ताकि कॉर्डन ऑफ कर पाए कहां तक एक्सपोजर करना है। वो एरिया को लिमिट करेगा, मार्क करेगा, तो मार्क करेगा तभी भी उसको एक्सपोजर लगेगा। कुछ लोग जो होंगे वो डीकंटामिनेशन प्रोसीजर्स के लिए जाएंगे तो उनको एक्सपोजर लगेगा। सो ये अलग अलग पार्ट्स हैं उसके टू कंप्लीट द होल प्रोसीजर्स। सो यदि फ्रीक्वेंट रीडिंग हम नोट कर रहे हैं हर एक पार्ट में कि भाई इस प्रोसीजर में कितना रीडिंग आया, इस प्रोसीजर में कितना आया था, डीकंटामिनेशन में कितना आया, राइट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल प्रोसीजर में कौन सा पार्ट जो है वो उसमें हमें ज्यादा रेडिएशन डोज लगता है, करेक्ट। उसी तरह से जैसे मान लो कि कोई भी ले लो एग्जाम्पल्स आप, ये तो मान लो हमने इसके लिए पेट सिटी में मान लो बायोप्सी हो रही है, तो बायोप्सी के टाइम पे एक तो पेशेंट को इंजेक्शन भी देना है उस प्रोसीजर में, या जब वो आ रहा है जब सारे क्लिनिशियन वहां पे जाकर के उनको एडजस्ट करना पड़ता है बायोप्सी नीडल्स और एनीथिंग आउट, तो उस केस में ज्यादा लग रहा है। तो किस पर्टिकुलर प्रोसीजर में आपको ज्यादा एक्सपोजर लग रहा है, दैट कैन बी एनालाइज्ड। ये तो फायदा होगा, करेक्ट। तो लो डोज रेट पे ये भी एक्यूरेसी कंप्रोमाइज है, लेकिन फ्रीक्वेंट रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प अस टू फाइंड इट आउट विच पार्ट ऑफ द प्रोसीजर हैज गॉट हाईएस्ट एक्सपोजर या ओवरऑल एक्सपोजर उसमें ज्यादा है, राइट। ऑडिएबल इंडिकेशंस जो है ऑफ डोज रेट also maintains workers' awareness of exposure, so that procedure can be refined to optimize the dose received। Audible indications जो है, जैसे मान लो कि आदमी काम कर रहा है कोई भी प्रोसीजर, रेडियो फार्मेसी में काम कर रहे हो, आपको इल्यूशन करना है, इल्यूशन करने के बाद एक्टिविटी जो है डिस्पेंस करनी है, फिर आपको किट्स बनाने हैं, फॉर्मुलेशंस करने हैं, देन इट हैज टू बी डिस्पेंस्ड, फिर आपको क्यूए करना है उसका। तो हर एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, एक एक पार्ट है। अब आपने मान लो कि डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर यूज करा और ये स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर, तो जब ऑडियोबल अलार्म होगा तो उसमें क्या करेगा कि हर आपने जो भी सेट किया हुआ अलार्म उतने देर के बाद वो क्या बीप बताते रहेगा। ज्यादा मान लो कि आया एक्सपोजर तो ज्यादा जोर से बीप करेगा, कम है तो कम बीप करेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे कैसे इसको हैंडल करना है। या मान लो कि पास में
कोई चीज लेकर के आ रहे हो और यहाँ पे आपका डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर लगा हुआ है तो पास में आएगा तो ऑडियबल अलार्म तेज हो जाएगा। तो आपको पता है कि आई एम गोइंग क्लोज टू द चेस्ट, राइट। बाई गोइंग अवे फ्रॉम द चेस्ट कैन आई गो अवे फ्रॉम द चेस्ट एंड देन आई कैन मैनिपुलेट सम ऑफ द एक्टिविटी। या हम क्या कोई लॉन्ग हैंडल टूल्स इस केस में यूज करें, या सिरिंज होल्डर यूज करें, या अदर प्रोसीजर यूज करें जिससे मेरा डोज ऑप्टिमाइज हो पाए। तो आपका ऑडिएबल जो इंडिकेशंस जो है मतलब लो और हाई पिच में जाएगा, राइट, वो इंडिकेशन से भी आप अपने प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि रेडिएशन डोज रिसीव जो हो वो मिनिमाइज हो पाए। और इनका वी कैन से एलारा कैन बी फॉलो, इट कैन हेल्प इन लाइक पुटिंग एलारा इनटू द प्रैक्टिस। एलारा इज नथिंग बट एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब डोज जो है वो हमेशा हमारा गोल यही होना चाहिए कि जो भी हम रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, the personnel who is working with the radiation, they should receive as low as reasonably achievable. Dosimeters used to monitor personal doses should not be confused with the others, which may be used for the environmental measurements. जैसे जो ये डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स जो हैं, जो पर्सनल डोज के लिए जो मेजर करे जाते हैं वो डोसीमीटर बिल्कुल अलग है, और इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, इन्वायरमेंट में क्या रेडिएशन है उसके डोसीमीटर्स अलग होते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। इन्वायरमेंट में कितना रेडिएशन है उसको मेजर करने के लिए उसका दूसरा टाइप का डोसीमीटर यूज होता है। So, ये पर्सनल डोसीमीटर को उसके लिए नहीं यूज करना है, राइट। ये दोनों चीजें दो सेपरेट है। सो ये अल्टीमेटली ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि सम डोसीमीटर अचीव हाई सेंसिटिविटी बट एट रिड्यूस्ड एक्यूरेसी। मतलब बोला कि हाई सेंसिटिविटी तो है, जैसे यहाँ पे दिखाया ना कि इट इज लाइक 10 times more sensitive, so it has got high sensitive than other passive dosimeters. However, its accuracy will be compromised. in this next line में हमने मेंशन किया था। तो ये आपको पॉइंट मतलब की पॉइंट जो है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस। की पॉइंट क्या है कि आपका इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो वहां पे ये काफी यूजफुल है, राइट।